तो चलिए आपकी राशि के हिसाब से हम जानेंगे कि ये परिवर्तन कितना शुभ है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी फाइनेंस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य राज मिश्रा जी मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ। आचार्य गौरव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलंकृता मानवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कन्हैया महाराज शनिदेव मंदिर के पुजारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करिए महाराज जी आप ही से करते हुए, ये बताइए कि इस परिवर्तन को किस तरीके से, किस नजरिए से देखा जाए, क्योंकि जब बात शनि की आती है तो एक मन में सबके सवाल होता है, सवाल से ज्यादा एक डर होता है। अब क्योंकि ये परिवर्तन हो रहा है, अगर मैं कहूं कि सरल भाषा में आम लोगों के लिए आप समझाइए कि ये कैसा परिवर्तन है, शुभ है, अशुभ है, क्या करना चाहिए ऐसे में? कन्हैया महाराज जी आपसे सवाल है मेरा। चलिए राज जी, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, आम नजरिए से, आम लोगों के नजरिए से इस परिवर्तन को सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? देखिए, मेरे दृष्टि से ये शनि का परिवर्तन निश्चित रूप से बेहतर है। शनि बहुत एक सुंदर प्लैनेट है। मैं अगर अपनी दृष्टि से देखूं, काल चक्र में अगर काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो शनि को कर्म क्षेत्र दिया गया है। 10th हाउस के स्वामी है शनि, 11th हाउस के स्वामी है शनि। शनि कर्म करना सिखाते हैं। एक ही सबसे जो बेहतरीन चीज है, शनि को चिंतन करना पसंद है, शनि को मनन करना पसंद है, शनि को एकाकी रहना पसंद है। शनि इस प्रकार के प्लैनेट हैं जो ये दिखाते हैं कि यदि आप डाउन टू अर्थ हैं तो मैं आपको सफलता देने के लिए तैयार हूं। शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं, लेकिन एक बात उठा करके देख लीजिए, दोनों में रिलेशन अच्छे नहीं है। रिलेशन आखिर क्यों अच्छे नहीं है? सूर्य जो है वो करीब अहंकार के प्लैनेट हैं, सूर्य स्वाभिमान के प्लैनेट हैं, और शनि वहीं दासत्वता के कारक, न्याय को देने वाले और डाउन टू अर्थ मानने वाले प्लैनेट है। तो एक अपने आप को चाहते हैं कि यदि आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे और कर्म मेहनत के बाद भी अहंकार नहीं रखोगे तो बेहतर रिजल्ट दूंगा। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि के अंतर्गत मार्गी होंगे, ये परिवर्तन मेरी दृष्टि से सभी के लिए कहीं ना कहीं खराब रिजल्ट तो नहीं लेकर के आने वाला है, बल्कि मैं इसको बेहतरीन दृष्टि से देख सकता हूं। हम तो कह ही रहे हैं कि अगर कहीं कोई चिंता का विषय भी है तो उसके साथ साथ हम उपाय भी आपसे जानिए, इस दुनिया पर कितना असर होगा। लेकिन राज जी से हम जानेंगे आपके करियर और स्वास्थ्य के हिसाब से शनि का जो ये परिवर्तन है वो मेष, वृषभ और मिथुन राशि, पहली 3 राशियां हम ले रहे हैं, करियर और स्वास्थ्य के हिसाब से क्या असर होगा? राज जी इसी के साथ साथ, और गौरव जी आप भी इसी के साथ साथ, साथ ही अलंकृता जी ये भी बताती जाऊं, वो राशियां जहां पर 7.5 या फिर ढैया चल रही है उनके लिए आप प्लीज अलग से उपाय में जरूर बताइएगा। लेकिन राज जी पहली 3 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, करियर और स्वास्थ्य के लेकिन जो जी एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हम इस पर जरूर चर्चा करें, लेकिन एक बात कहूंगा, जितना लोग शनि को ब्लेम करते हैं ना 7.5 और ढैया को लेकर के, मुझे लगता है उतना ब्लेम करने लायक शनि है नहीं। अगर सामने आकर के शनि कह सकते तो अगर कहते भाई मैंने क्या बिगाड़ा है, आप लोग इतना काहे ब्लेम करते हो। नवजोत जी एक बात ध्यान रखिएगा, 7.5 और ढैया को लेकर जो डराया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दोनों बार 7.5 रही, राइट? और आपने परिस्थिति देखी या नहीं देखी? और 7.5 मोदी जी तो कहते भाई उससे अच्छी तो 7.5 थी। हाँ, अगर 7.5 उतरी है तो जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिली, तो उससे अच्छा 7.5 रहती। यस, लेकिन श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भगवान राम का जब वन गमन हो रहा है तो गोस्वामी जी ने लिखा है, सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली और अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या के ऊपर 7.5 की बात की कि भगवान राम जो उसके मुख्य कर्ता धर्ता है उनको दूर जाना पड़ा। तो कई बार शनि को समझने की आवश्यकता होती है। मुझसे आपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के और हेल्थ को लेकर के प्रश्न पूछा है। सबसे पहले मैं मेष राशि के लिए बता देता हूं। मेष के लिए कहा जाता है त्रिखड एकादशे राहु, त्रिखड एकादशे भौमा, त्रिखड एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंत है। तीसरे, छठे और 11वें भाव के अंतर्गत शनि, मंगल और राहु समस्त अरिष्टों का निवारण करने वाले होते हैं। मेष के लिए 11th हाउस में शनि का मार्गी होना प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहतरीन रहने वाला है। ध्यान रखिए, अभी तक जो काम किया था, पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आपको मिलने जा रहा है। तो मेहनत का जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से भी लाभ होगा। लेकिन जब हेल्थ की बात करते हैं, शनि वायु तत्व प्लैनेट माने जाते हैं, वायु के कारक हैं, और तीसरी दृष्टि उनकी आपके राशि पर होने वाली है, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने वाली है और दसम दृष्टि अष्टम भाव पर होने वाली है। एक तो क्रोध में वृद्धि, सर दर्द इत्यादि की प्रॉब्लम, इसलिए नींद प्रॉपर लेने की आवश्यकता रहेगी।
और पेट में गैस की प्रॉब्लम, ये ध्यान रखिएगा, ये दो प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो आपको बाहर का खाना इत्यादि खाने से बचना है, प्रॉपर एक्सरसाइज और नींद अच्छी लेना है। बात जब हम वृष राशि को लेकर करते हैं, क्योंकि 10th हाउस के अंतर्गत शनि की परिस्थिति बेहतर मानी जाती है और 10th हाउस में शनि की जो परिस्थिति रहेगी वो आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगी, यहां पर जाकर के मार्गी होंगे। अच्छा, एक दिक्कत होती है, आपको पुरानी चीजों में नहीं जाना है। शनि जब 10th हाउस में गोचर करते हैं, स्पेशली मार्गी होते हैं, तो लगता है इतनी उम्र हो गई, कुछ मिला नहीं, अब तक कुछ कामयाबी नहीं मिली, हम पुरानी सोच के अंदर खोए रहते हैं। अगर पुरानी सोच के अंदर नहीं खोएंगे, शनि अधिकार को दिलाने वाले प्लैनेट होते हैं, आपको बेहतर अधिकार में दिलाएंगे। हाँ, चेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कफ इत्यादि की जो प्रॉब्लम है या गैस इत्यादि जो है वो चेस्ट में परेशान करे, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग बेहतर रहेंगे। बात कर लें अगर हम मिथुन राशि को लेकर के, यहां पर 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे। एक तो आपको आलस्य से बचने की आवश्यकता है, 7th हाउस में उनकी दृष्टि होगी। आलस्य से बचेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके साथ धर्म इत्यादि के अंतर्गत बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में बहुत रुचि बढ़ेगी। उनकी तीसरी दृष्टि 11th हाउस में होने से आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाला है। तो प्रोफेशनली अगर मैं मेष की बात करूं, वृष की बात करूं, मिथुन की बात करूं, तीनों की परिस्थिति अच्छी रहेगी। मिथुन में आलस्य उत्पन्न होगा, वृष के लिए मैंने बता दिया है चेस्ट में प्रॉब्लम के योग हैं, सावधानी रखना होगा, और मेष राशि के लिए पेट में और सर में दो जगह पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।